हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देख रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर देखिए दोनों OH ग्रुप जो है वेज पर लगे हुए हैं। इसका हम लोग प्लेन से ऊपर है, ठीक है। और फिर यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है, कुछ नहीं लगा हुआ है तो मिथाइल है, ठीक है। आयोडिक एसिड है। ये आयोडिक एसिड क्या करता है बच्चों, जहाँ पर आयोडिक एसिड जो है, जैसे देखिए ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर भी OH लगा हुआ है और यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, ठीक है। और जब आप आयोडिक एसिड HiO4 लगाते हैं तो बेसिकली ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। तो यहाँ से आपको ये बॉन्ड तोड़ना है और इस वाले को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है और इसको भी आपको C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है। बेसिकली होता कैसे है, तो जहाँ से बॉन्ड टूटता है ना, यहाँ पर भी एक OH और इधर भी एक OH लगाइएगा। तो जब इस कार्बन पर दो OH लगेंगे तो एसिटल फॉर्म हो गया, और एसिटल फॉर्म में क्या होता है, वहाँ से डिहाइड्रेशन होकर ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी C डबल बॉन्ड O में और ये भी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब उस हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हमें बीच से तोड़ देना है और तोड़ने के बाद जो है आपको यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O बना देना है, ठीक है। चलिए तो हम बनाते हैं। इस तरह से आप साइक्लोहेक्सेन बनाइए। इधर आपको एक CH3 दिख रहा है पहले से ही, ठीक है। और इधर से भी आप कुछ ऐसे ही बनाइए। इधर भी आपको एक CH3 दिख रहा है और ये जो कार्बन था, ये कार्बन देखिए जहाँ से उधर CH3 गया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना था, C डबल बॉन्ड O बनाना था और यहाँ पर भी क्या करना था, आपको C डबल बॉन्ड O बनाना था। चलिए हमने बना भी दिया। फिर कहता है कि आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है एक्सेस अमाउंट में अप्लाई कीजिए। आप तो आप जानते हो कि कीटोन पर जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अप्लाई करेंगे, है ना, तो बेसिकली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये कीटोन को क्या करता है, अल्कोहल में बदल देता है, ठीक है। तो कीटोन को जब ये अल्कोहल में बदलेगा तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ये OH, ठीक है बच्चों, और इधर भी जैसे कुछ इस तरह से देखिए आप यहाँ पर, है ना, ऐसा और ऐसा CH3 हो गया इधर और यहाँ पर भी CH3 हो गया और ये देखिए OH में कन्वर्ट हो गया। आपको पता होगा कि यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन भी है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो आपको दो कार्बन दिख रहा है, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों का दोनों जो है कायरल है। क्या है बच्चों, कायरल है। अब कायरल है तो इसका मतलब जो है स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, कहने का मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए तो इस पूरे कंपाउंड में नंबर ऑफ कायरल सेंटर जो है 2 है, ठीक है। और तो एंड जो है, एंड, ठीक है, दोनों तरफ जो एंड है वो सिमिलर एंड है। क्यों, देखिए यहाँ पर भी CH3 है, OH CH3, यहाँ पर भी OH है, ठीक है। तो इसका मतलब सिमिलर एंड वाले ये कंपाउंड है, ठीक है, सिमिलर एंड वाले। तो सिमिलर एंड वाले नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2 -1। तो उस हिसाब से अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो 2 to the power 2 -1 प्लस 2 to the power 2/2 -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 to the power 1 हो गया तो बोले तो 2 और प्लस यहाँ पर हो गया 1 - 1, 2 to the power 0 बोले तो 1 बोले तो 3 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, B हो जाएंगे, B मतलब 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होगा तो ज़रूर आप बोलिएगा, ठीक है। हमेशा हम आपके लिए तैयार हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में अगर आप गौर से देखिए तो ये OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस देखिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। जब यहाँ पर ये अटैक करेगा तो फाइनली आप देखिए यहाँ से ये बॉन्ड इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है, O माइनस के रूप में। लेकिन डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो फिर ये क्या करेगा, दोबारा अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है इधर खुलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखिए यहाँ पर तो एक साइक्लोपेंटेन तो पहले से बना हुआ है ही, ठीक है। और सबसे खास बात यह है कि ये वेज पर सल्फर लगा हुआ है और ये S माइनस के रूप में आपको प्राप्त हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर जो है अच्छा एक बात और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर सल्फर में और ऑक्सीजन में न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाएगी, सल्फर में और ऑक्सीजन में अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाएगी, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा
वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो सल्फर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि क्यों नहीं ये सल्फर जो है S- बनने के बाद, चूंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो क्यों नहीं ये इस, सबसे पहला मैं यहाँ पर एक बार बनाता हूँ स्ट्रक्चर को, ये O वेज पर ये O, फिर उसके बाद जो है C डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर CH3। ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, 36, जो कि मैं लगे हाथ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सल्फर एक, भाई यहाँ तक अटैक हुआ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं थी। अब हमारे दिमाग में एक बात चल रहा है कि अगर सल्फर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, सल्फर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और इसका एनाइन देखिए, इसका एनाइन जो है यहाँ पर जो है एसिटिक एसिड है, एसिटेट एनायन है ये, ठीक है। तो अगर आप इसका एनाइनिक फॉर्म देखिएगा तो ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। कहिएगा कैसे अच्छा लिविंग ग्रुप है? तो आप इसका एनाइन बनाकर देखिए तो एनाइन जो है रेजोनेंस स्टेबल है, तो स्टेबल एनाइन होता है। जब एनाइन स्टेबल होता है तो वैसा वो एनाइन जो है वीकर बेस होता है, समझ के बात को, और वीक बेस जो है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। और सल्फर आयन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, साइज के हिसाब से भी बड़ा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है, तो क्यों नहीं ये इसके ऊपर जो है NGP करे, नेवर ग्रुप पार्टिसिपेशन। कहने का मतलब है कि इंट्रामोलिकुलर अटैक क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? तो इंट्रामोलिकुलर अटैक नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक वजह है। वजह क्या है कि बेसिकली यहाँ पर देखिए ये क्या है ना, ये जो सल्फर है, ये जो सल्फर है यहाँ पर, ये जो है इसके फ्रंट पर लगा हुआ है। कहने का मतलब ये प्लेन के ऊपर है, ठीक है, प्लेन के ऊपर है। और अगर इसको यहाँ पर अटैक करना है, ठीक है, अगर इसको यहाँ पर अटैक करना है तो ये क्या करेगा, यही ऊपर से ही अटैक करेगा। भाई कॉन्फ़िगरेशन में ये ऊपर में है तो ये इस ऑक्सीजन पर, इस वाले पोजीशन पर ये क्या करेगा, फ्रंट से ये अटैक करेगा ना, सीन टाइप का अटैक होगा, सेम साइड से अटैक होगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर, तो जब ये इधर ऊपर से अटैक करने के लिए आएगा तो वेज पर ही ये ग्रुप मौजूद है, समझ के बात को। तो चूंकि वेज पर ये ग्रुप मौजूद है तो ये जो है सीन अटैक यहाँ पर नहीं कर पाएगा, और चूंकि सीन अटैक मतलब फ्रंट अटैक नहीं हो पाएगा। अगर यही यहाँ पर वेज डैश का लफड़ा नहीं होता ना, तब तो ये क्या करते हैं, हम नीचे से जाके और इसको हटा देते, समझ के बात को, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। लेकिन दिक्कत केवल इतना है कि इसको जो है ना वेज पर फिक्स किया गया, तो वेज पर फिक्स किया गया है तो ये नीचे से जाके अटैक नहीं करेगा, ये ऊपर में, तो ये ऊपर से ही अटैक करके इसको हटाने का कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी ऊपर में ही है, ठीक है, तो यहाँ पर NGP वाला नेवर ग्रुप पार्टिसिपेशन के आधार पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। खैर, तो अब नहीं होगा तो अब क्या करें भाई, तो अब करना कुछ भी नहीं, जो काम हमने वहाँ पर किया वही काम यहाँ पर, OH- दोबारा यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, और ये O- के रूप में खुलेगा, फिर ये यहाँ पर आएगा और ये वाला ग्रुप आपको इसे इस तरह से खोल देना है। तो फाइनली जो है जब आप इसको खोलोगे तो इस तरह से साइक्लोपेंटेन फिर से आप बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वेज पर सल्फर आयन, और यहाँ भी आपको वेज पर जो है ऑक्सीजन आयन बना लेना, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद देखिए बाद में क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है। चूंकि प्रोटॉन दिया हुआ है तो प्रोटॉन जो है हमें दोनों के साथ जोड़ देना है, और जैसे आप प्रोटॉन को जोड़ोगे तो आपको देखो ऑप्शन नंबर B दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आपको अगले क्वेश्चन में मजा आने वाला है। जो भी टाइम हमने यहाँ पर बर्बाद किया है या जो भी बात मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वे में सबसे पहला नंबर तो यहीं पर अटैक होगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ की बात अगर की जाए तो सल्फर, और हम जानते हैं कि Kb जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है। तो जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो वीक बेस होगा, और वीक बेस होगा तो वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, है ना। तो इसीलिए OH- यहाँ पर ना अटैक करके यहीं पर अटैक करेगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि सल्फर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से देखिए OH- इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर खुला, ठीक है। फिर ये डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो ये दोबारा रीअटैक करेगा और यहाँ से ये इधर खुल जाएगा। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा, और ये यहाँ पर देखिए वेज पर जो है ये सल्फर आयन के रूप में बन गया है।
अब देखिए यहाँ पर जो बगल वाला जो ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O और CH3, बोले तो एसीटेट आयन जो है, एसीटेट ग्रुप जो है, ठीक है, एसिटिक एसिड का एनायन बनेगा अगर हम यहाँ से इसको लीव कर दें। और चूंकि इसका एनायन स्टेबल है तो इसका हम लोग ये वीकर बेस है, और वीकर बेस जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। और ये देखिए वेज पर लगा हुआ है, ठीक है, और चूंकि ये वेज पर लगा हुआ है तो इसका मतलब जब ये नेबर ग्रुप के हिसाब से पार्टिसिपेशन करेगा, बोले तो इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा, तो ये कहाँ से अटैक करेगा बच्चों, सिन अटैक करेगा। कहने का हम लोग वेज में लगा हुआ है तो ये वेज से ही अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, चूंकि यहाँ पर जो है ये जो ग्रुप है ये डैश पर लगा हुआ है, मतलब प्लेन के नीचे है, ठीक है, तो इसको अटैक करने में कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं, और होगा नहीं तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, और हटने के बाद जो है फाइनली ये सल्फर जो है यहाँ से भी बॉन्डेड हो जाएगा। और लेकिन बॉन्डेड भी कैसा होगा, वेज तरफ से होगा। क्यों, क्योंकि इसने अटैक कहाँ से किया है, वेज की तरफ से अटैक किया है, इसलिए ऐसा हुआ है। क्या ये बात आप समझ पाए, एक रीजन। दूसरा रीजन ये भी है कि देखिए चूंकि सल्फर एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है हमेशा जहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ होता है ना, जहाँ पर जैसे देखिए लिविंग ग्रुप यहाँ पर मतलब डैश वाले, मतलब प्लेन के नीचे है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कहाँ पर करेगा, ऊपर से अटैक करेगा, समझ के बात को। तो यही कारण है कि यहाँ से अटैक करेगा, और अटैक करके जो है आपको ऑप्शन नंबर C आंसर के रूप में दिखेगा। ये सल्फर जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, लेकिन जुड़ेगा कैसा, वेज से जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि अटैक कहाँ से हुआ है, वेज से हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बोलिएगा, ठीक है।